अब हम फिर से इसको चलाते हैं और प्रॉमिस जो है वो फुलफिल्ड स्टेट में आ गया है और ये पूरा डाटा हमें यहाँ पे मिल गया एक्सेस होके बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो इस एपीआई में थे। दोस्तों एपीआई फैच करना थोड़ा लेंथी टास्क है, तो जावास्क्रिप्ट इसको एसिंक्रोनस टाइप से हैंडल करता है कि आप अपने बाकी के काम कर लो, जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा मैं आपको या तो रिजल्ट दे दूंगा या एक मैसेज दे दूंगा कि ये डाउनलोड नहीं हुआ। फैचिंग ऑफ एपीआई प्रोमिसेस के साथ कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फैच नाम का मेथड कॉल करते हैं हमेशा और उसके अंदर एक कोई भी URL हम दे देते हैं जहां पे मेरा डाटा असल में पड़ा हुआ है, ठीक है, HTTPS करके जहां भी मेरा डाटा पड़ा है वो हम दे देते हैं। तो दोस्तों फैच जो मेथड है वो मेरे लिए हमेशा ही एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कॉन्स्ट p, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रॉमिस अगर रिजोल्व हो गया तो उसका देन पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर वो रिजोल्व नहीं हो पाया तो उसका कैच पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक एपीआई एड्रेस है जिसमें हम fakestore.api.com से एक्सेस करते हैं /product से, और मैं इसको अगर एंटर करता हूं तो ये मुझे एपीआई मिलता है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है जिसमें अलग अलग आइटम्स की डिटेल है। इस एपीआई को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे फैच करेंगे देखते हैं। दोस्तों इस एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे प्रॉमिस से हम एक एपीआई को फैच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे फैच मेथड मैंने लिखा, फिर इसके अंदर जो URL है जहां पे सारा डाटा पड़ा हुआ है वो मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको रिटर्न करा लिया एक वेरिएबल p में, क्योंकि हमें ये पता है कि फैच मेथड जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि देखिए ये अपने आप से रिजोल्व और रिजेक्ट स्टेट पे काम करने वाला है, अगर तो ये रिजोल्व हो गया तो देन पार्ट इसका एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है दोस्तों, और अगर ये रिजोल्व नहीं हुआ तो इसका कैच पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए देन पार्ट किस तरीके से काम करेगा, p.then रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करा दिया रिस्पॉन्स में, और अगर कैच में आएगा कोई एरर आ गई और ये नहीं हो पाया पूरा तो इस एरर को हमने प्रिंट कर लिया। तो देखते हैं दोस्तों इसका रिजल्ट क्या मिलता है हम लोगों को। ये रिजल्ट यहाँ पे कहता है प्रॉमिस पेंडिंग और प्रॉमिस रिजेक्टेड। क्यों दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका एड्रेस जो है थोड़ा गलत लिख दिया था। अब हम फिर से इसको चलाते हैं और प्रॉमिस जो है वो फुलफिल्ड स्टेट में आ गया है और ये पूरा डाटा हमें यहाँ पे मिल गया एक्सेस होके बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो इस एपीआई में थे सारे नाउ दे आर अवेलेबल। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रोमिसेस को यूज करके किसी भी एपीआई को हम कैसे फैच कर सकते हैं। फैच सिर्फ एक मेथड लगाना है, वो अपने आप से एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, अगर वो सक्सेसफुली हो गया रिटर्न तो रिजॉल्व को कॉल कर देगा, देन पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट को कॉल करेगा और रिजेक्ट कैच पार्ट को कॉल करेगा। यही इसकी समरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम लोग एपीआई से डाटा फैच करके उन सारे एलिमेंट्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट के पेज की तरह से डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो बने रहिए सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ और सत्यांश सॉफ्टटेक चैनल के साथ। हाँ आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर वो सबसे पहले मिलना भी चाहिए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।